अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलजार नदवी आपका भाई खुश आमदीद वेलकम इस चैनल पे कुरान सुन पे। आज मैं आप लोगों के सामने जो मैं मदरसे में पढ़ाता है, क्योंकि मैं स्कूल तो पढ़ा नहीं, मदरसे में पढ़ा हूँ। तो आप ये सोचेंगे यार मदरसे में क्या पढ़ा होगा, किस तरीके से। तो हर एक चीज़ इंग्लिश हो गया है, तो इंग्लिश में तो बहुत अच्छा खासा पढ़ चुका हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या किसी भी लाइन से हो, चाहे वो किसी तरीके से लिखा हो, जो मुझे कहीं पर भी हो तो वो मैं पढ़ लेता, इतना पढ़ लेता कि मुझे नॉलेज हो जाती है कि मोबाइल चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, कोर्स करना हो, कहीं देख के पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो झिझक जो होते हैं कि हाँ इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ना है वो नहीं होती है। लेकिन जब मदरसे में पढ़ना होता है तो वो उसमें अलग होता है पढ़ाई। इंग्लिश पे थोड़ा फोकस मतलब कि 40% किया जाता है, और हर मदरसे में नहीं किया जाता 40%। मतलब कुछ मदरसा ऐसा है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसमें 40% इंग्लिश पर दिया जाता है। तो मैं भी कोशिश किया कि चल भाई हर एक चीज़ है तो इंग्लिश भी है, क्योंकि जो इंग्लिश को चलाने वाला है वो इतना कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश हर एक देश में, हर एक मुल्क में चल जाए। लेकिन मैं मदरसे में पढ़ता था तो वहाँ इंग्लिश के साथ साथ अरबी भी चलती थी। तो मैं आप लोगों का अरबी दिखाने वाला हूँ कि मैं अरबी कहाँ तक किस तरीके से पढ़ा हूँ, और कैसे कैसे फोकस किया था अरबी पर, और कहाँ कहाँ तक कैसे हम लोग की लैंग्वेज जो भाषा जो है वो उर्दू है या हिंदी है, लेकिन उसे अरबी में कन्वर्ट करना या अरबी को उर्दू में करना या इंग्लिश में करना बहुत मुश्किल होता है। जो छोटा बच्चा होता है, जो स्टार्ट करते करते जब हो जाता है तो हो जाता है फिर, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारा दिक्कत होता है कि किस तरीके से सीखा जाता है अरबी या फिर इंग्लिश, है ना। तो मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपसे मिलता हूँ, और लास्ट में एक आपको सरप्राइज में बताऊँगा किस तरीके से सिखाया जाता है। अगर आपको सीखना होगा तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँ किस तरीके से सिखाया जाता है, और फिर बाद दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से मैं अपने कॉपी में दिखाऊँगा। तो ये हमारे एप्लीकेशन है अरबी में, तो आप जानते देखे होंगे, तो आप अरबी में एप्लीकेशन है। जिस तरीके से स्कूल में कहीं जाते हैं छुट्टी लेने के लिए, या फिर मदरसे में कहीं छुट्टी लेने, तो प्रिंसिपल को या अपने टीचर को ज़रूर देते हैं ये वाली एप्लीकेशन। इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, हिंदी में होता है, अरबी में होता है। तो मैं अरबी में लिखा था फ़ज़ीलतुल मुदब्बिर अल जामियतुल इमाम अल अहमद अस्सरहिंदी, अल अहमद अस्सरहिंदी अताउल्लाह बक़ाअकुम, है ना। तहियतुल वसला किस तरीके से लिखा जाता है, क्या थोड़ा सा गलती ना हो जाए कहीं पे, है ना। बहुत ज़रूरी है ये सभी जानने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कि मैं लिखा था। और बहुत कुछ लिखा, तो इसमें आप लोग देखे दिखाई दिया मैं क्या क्या लिखा हूँ इसमें, किस तरीके से कहाँ कहाँ गलती आई थी, कहाँ कहाँ सही सही आई, वो मैं आपको सबको दिखा दिया हूँ। बस यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको भी अरबी सीखना, अरबी जानना, भी अरबी सीखना है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको सिखाने के, पढ़ाने के, और जिस तरीके से हो सके इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करता रहूँ। हमारे जो कॉपी के है, मतलब कैसे क्लास 1 क्लास 2 होता है ना, तो किताब नंबर 2 में है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा कि ज़्यादा वर्ड तो नहीं है। अल हमामत फ़ौक़ल शजरति कि कहाँ लिखा हुआ है, हाँ फाख्ता मतलब कबूतर दरख्त के ऊपर है। अल हमामा मतलब कबूतर, और फ़ौक़ा मन ऊपर, शजर मन दरख्त, है ना। इस तरीके से है। तो हमें जिस ट्रांसलेशन बोलते हैं, इंग्लिश टू अरबी होता है, इंग्लिश टू हिंदी होता है, तो मैं अरबी टू किया हूँ, उर्दू किया हूँ। ये देखिए मेरा कापी जो है ये दूसरी किताब है, मतलब एक आसान भी आता है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा भारी है, तो मैं यही किताब मेरे पास कापी बचा, और वो कापी कहीं रखा हुआ अंदर। तो देखिए स्टार्ट में करते करते देखो, इन्नल अमर बियदिल्ला, बेशक हुकूमत अल्लाह के हाथ में, इन बेशक अमर हुक्म बियदिल्ला, अल्लाह के हाथ में। तो इस तरीके से मैं पढ़ा करता था और सीखा करता था। तो ये ट्रांसलेशन देखा, ये पूरी सफ़े सफ़े के दम बना हुआ है। ये रहा हमारा अरबी, ये रहा हमारा उर्दू। हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी पहले, अभी भी है, इंशाल्लाह कोशिश करते जारी रहेगी, तो राइटिंग इस तरीके से रहेगी। तो हमारी राइटिंग देखिए कितना अच्छा, देखो मेरा नाम भी गुलजार है। अब आगे दिखाऊंगा, सैन भी दिखाऊंगा, ये हमारे मौलाना सुहेल का सैन भी है। तो इस तरीके से मैं अरबी सीखा करता था, और जिस तरीके से हर एक बच्चा अरबी में या इंग्लिश में, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखना होता है ट्रांसलेशन ज़रूर करना होता है, उसके बाद ज़बान पर लाना होता है। तो मैं इसका सीखते सीखते ना मैं ज़बान पर लाने की कोशिश किया। अभी देखो, नेकी उसका फल, नेकी उसका फल मीठा है, नेकी उसका फल मीठा, मतलब इस तरीके से बोलने में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा जाता है इस तरीके, उससे पढ़ने वाला अलग होता है। अलबिरु समरतु हुलवुन, हुलवुन मीठा, समर मने फल, और बिरु मने नेकी, है ना। बिरु मतलब खैर, और शर बिर मने नेकी होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे। और देखो जो गलती आता था हम लोग, ये तो नीला पेन है, ऐसे लाल पेन से करते थे। तो बहुत सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, और बहुत सारे हैं, बहुत कुछ। देखो यहाँ पर कितनी गलती आए, गलती भी आती थी, ऐसी बात नहीं कि मैं पूरा सही से करता था, जो गलती आती थी वो कवर करते थे हमारे, कि यहाँ पर गलती आपकी है। तो बहुत सारा चीज़ मैं देखा भी, लिखा भी, और ज़्यादा मोटी तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी कीमती कीमती चीज़, अगर इसमें इतना मैं अरबी
कोशिश किया था। ऐसी बात नहीं कि सब नकल भी किया हूँ कि हाँ मैं कोई दोस्तों की आदत से, लेकिन हाँ आपने भी दिमाग लड़ाया बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। वो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए नकल करने के लिए भी अकल ज़रूर चाहिए। तो नकल भी करने का तरीका होना चाहिए, ना तो उस्ताद को पकड़ लिया तो बोलता तो नकल करता है ना। तो जो आया नहीं उसको तो छोड़ दिया हूँ, और जो आया उसको कवर कर लिया हूँ, और कोशिश किया कि हमें थोड़ा सा अरबी आ जाए और सीख भी लूँ और पढ़ भी लूँ, क्योंकि अरबी भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे देश हमारे, कम से कम तो 60% जो देश है वो अरबी में बात होती है। इंडोनेशिया सबसे बड़े, इंडिया पूरी दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर पर हैं। तो उसमें भी मौलाना सुहेल के जो है देखिए 26/2/2019 का है। उस 2019 के बाद फिर मैं मदरसा तो छोड़ दिया था, 19 का है ये 3 का। तो ये देखिए अभी कुछ थोड़ा सा पेज खाली रह गया था, यही मेरे पास 1-2 कॉपी और है जो स्टार्टिंग का भी है वो बचा हुआ। तो ये देखिए कुछ लिखा था लास्ट में, जो लिखा रहता है 2-3 पेज लास्ट के रहता है, जो हमारे कीमती चीज़ होते हैं। अत्तालिब अलबार मोहम्मद गुलजार गयाबी, अत्तालिब इल्म तालिब इल्म मोहम्मद गुलजार गयाबी। तो ये हमारे वो है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन जो बीमार उमार पड़ते हैं ना, जो बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस्ताद को देते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ इस तरह से। तो अरबी में लिखा हो रहता है, मैं पढ़ूँ। फ़ज़ीलतुल मुदब्बिर अल जामिअतुल इमाम अहमद असर हिंदी, हमारे मदरसा का नाम था। अताउल्लाह बक़ाउ तहियतुल व सलामन बाद इला तालिबिल लिन्नस्वी ख़ामिस। लिन्नस्वी ख़ामिस मतलब हमारे क्लास की जो 5वीं क्लास में था मैं, हाँ उस क्लास में था। सफ़ मैंने क्लास और तालिब इल्म की तरफ से बाद दरख्वास्त, मतलब ख़ामिस क्लास के जो तालिब इल्म हैं उसे उर्ज़ु अलैकुम इन्ना नफ़क़त ली क़द नफ़िज़त व मुनशअतु अल-यौम जामिअतु शदीदा अल-हाफ़िज़ फ़लिज़ालिका ला युद्दु ली अन्ना अज़हबा इलल बैत फ़लतमस मिनकुम इजाज़तुल लियौमिन 2 दिन का फ़क़त, 2 दिन के सिर्फ लिकाय अकुमिला मा अजिदु जामिया मिन हाजती इल्ला इन्नी अशकुरुकुम शुक्रन जज़ीलन अत्तालिब मोहम्मद गुलजार। तो ये हमारा अरबी में जो लिखा हुआ है, तो हमारी राइटिंग तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन कोशिश किया था कि हाँ अच्छी तरीके से लिखा। और ये भी ऐसे ही उसी का है, मतलब ये अलग तरीके से, हल्का सा तरीका इसमें अलग है, क्योंकि अलग अलग तरीके से दरख्वास्त जो एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन अलग अलग तरीके